ये देख रहे हैं आप कीड़ा उड़ रहा है। एक कीड़ा होता है रेशम का, इतना कीमती होता है, लाखों में बिकता है, करोड़ों में खरीदा जाता है, क्योंकि उसी से रेशम तैयार होता है। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? मकड़ी हमारे घर में जाला लगा देती है, हम लोग मकड़ी को मारते नहीं है, क्योंकि नबी की हिफाजत में उसने जाला लगाया। मकड़ी को मारना जायज नहीं है, भगा दीजिए, जाला साफ कर दीजिए, मारना नहीं। मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? तो लिखा कि रेशम के कीड़े से अफजल मकड़ी है, नबी की हिफाजत में जाला लगा। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मक्का हमारे मुल्क राजस्थान की तरह है, वहां बयाबान ही है, पानी ऊनी नहीं है, आबो दाना नहीं था, लेकिन वहां लाखों कबूतर कहां से आए? उस बयाबान में, रेगिस्तान में, जहां आबो दाना नहीं, लाखों कबूतर, हिंदुस्तान से भी ज्यादा कबूतर वहां। ये कबूतर कहां से आए? अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब गारे सौर में नबी आए तो नबी की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया था। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि लाखों कबूतर जो मक्के में नजर आ रहे हैं उसी जोड़े की नस्ल है। तीसरी बात को याद रखिए, जब आप देखेंगे स्कूल में तो गार्डन होता है, उस गार्डन में गुलाब होगा, चंबेली होगी, रात की रानी होगी, लेकिन आपको बबूल नजर नहीं आएगा। गार्डन तैयार हो रहा है, कौन सा फूल लगाया जाए? किसी ने कहा गुलाब लगाओ, खुशबू बहुत अच्छी होती है। किसी ने कहा रात रानी लगा दो, मुअत्तर हो जाओगे। किसी ने कहा चंबेली लगा दो, मुअत्तर हो जाओगे। कहा नहीं भाई, सबको छोड़ करके बबूल लगाओ। का बबूल में कांटा ही कांटा है, फूल और फल नहीं है। का जरूर फूल नहीं है, जरूर फल नहीं है, कांटा ही कांटा है, लेकिन इसी दरख्त के नीचे बैठ करके अल्लाह के रसूल ने सहाबा से बैत लिया था, उस बैत की यादगार बबूल है गुलाब। एक बात याद रखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ से जो हवा जाती है ये पूरब की हवा होती है, जो मदीना जाती है ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से आती है पश्चिम से हिंदुस्तान, वो गर्म होती है। तो यहाँ के एक पंडित जी ने मजाक किया एक आलिम से। पंडित जी, मौलवी साहब ये बताओ, जो हवा हिंदुस्तान से जाती है वो ठंडी होती है, और जो मदीने से आती है हिंदुस्तान वो गर्म होती है। अब बताओ हिंदुस्तान बढ़ करके है या मदीना बढ़ करके है? हाथ उठा करके वादा कीजिए, मदरसे के आलिमों को वादा देंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वही हाथ उठा रहा। खैर चलेगा, बाईपास जा रहा। ध्यान से सुनिएगा, उस आलिम ने कहा कि पंडित जी बात ये नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से जाती है मदीना, वो खुशी में जाती है कि नबी के शहर को देखने जा रही है। क्या बात है? नबी के रोजे की जियारत करने के लिए जा रही हूँ, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही, नबी के शहर से जुदा हो रही, इसलिए वो हवा ठंडी होती है। ये हवा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जन्नत में क्यों जाएंगे आप? अगर आपसे सवाल हो जाए तो क्या जवाब देंगे? जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान ही के आलिम ने, आशिक रसूल ने इस मसले का हल निकाला। कहा अगर कोई पूछे कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, तो साफ साफ जवाब देना, यही लाजवाब है, यही जवाब है, आखिरी जवाब है। सवाल करने वाले को लाजवाब कर देता है। मुझे जन्नत की जरूरत इसलिए है कि नबी का आंख से वहां दीदार हो जाएगा, नबी की जियारत हो जाएगी, वरना जन्नत में मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए, जन्नत में जाने के बाद भी कुछ लोगों को खुशी नहीं होगी, गम होगा। अरे भाई, जन्नत में जाने के बाद भी खुश नहीं होगा, ये कौन आदमी होगा? नबी का नाम आता था, दरूद नहीं पड़ता था, इस पर जो नुकसान देखेगा जन्नत में जाने के बाद भी खुश नहीं होगा, गम होगा। आजान सुनेंगे जवाब भूल जाएंगे, दरूद देना भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह, वहां देखिए बिल्कुल बाईपास, जो जितना दूर है उतनी ही समाज से दूर है। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है
अब उनके बाद क्या कहिए, शरीयत का है ये असरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद इस्लाह मुआशरा तक मैं पहुँचने के लिए जा रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे, मुझे पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनेंगे, घबराने की बात नहीं, साथ सुन माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम। मस्जिद से अबू बकर निकले, दसियों बच्चे खेल रहे, किसी को पकड़ा नहीं, गोद में लिया नहीं। हजरत हुसैन खेल रहे थे, उनको गोद में उठाया, पेशानी को चूम लिया। अली पीछे पीछे आ रहा, कहा अबू बकर भूल गए किसका बेटा है ये? कहा जानता हूँ, अली का बेटा जरूर है, नबी का चेहरा इसलिए चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह। एतकाफ में बैठे हैं इमाम हसन, तवाफ कर रहे हैं इमाम हसन, तवाफ छोड़ करके बाहर निकल गए, एतकाफ छोड़ करके बाहर निकल गए। नवासे रसूल हो, एतकाफ की बेअदबी कर रहे हो, नवासे रसूल हो, तवाफ छोड़ करके जा रहे हो। का मैं छोड़ करके इसलिए जा रहा हूँ, कोई साइल मेरा इंतजार कर रहा है, उसको पैसे की हाजत है, मैं तवाफ छोड़ करके पैसा देने के लिए जा रहा हूँ, एतकाफ छोड़ करके पैसा देने के लिए जा रहा हूँ। मुझे नाना की हदीस याद है, अगर दूसरे की हाजत के लिए निकलोगे एतकाफ छोड़ करके, 1 महीने के एतकाफ का सवाब मिलेगा। तवाफ छोड़ करके निकलोगे, 1 हज का अलग सवाब होगा, 1 उम्रे का अलग सवाब होगा। सुभान अल्लाह।